चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो एक पूरे भारत में चर्चित नाम है, वह हस्ती 3 अक्टूबर को भोपालगढ़ कस्बे के परशुराम मदेना स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम जैसे ही भोपालगढ़ में 3 अक्टूबर को आने की सूचना मिली है, दलित समाज के लोगों द्वारा पुरजोर तरीके से अलग अलग जगह जनसंपर्क करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों से जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। ऐसे में राजस्थान में भी दलित नेता के रूप में एक उभरते हुए अंबेडकरवादी चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपना अहम रोल निभाने के लिए राजस्थान में एंट्री मार दी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनाव की रणनीति बनाने के लिए और SC/ST की सीट भोपालगढ़ विधानसभा है और इस सीट पर अपनी ओर से मजबूती पेश करने के लिए वो 3 अक्टूबर को भोपालगढ़ की दरा पर आ रहे हैं। ऐसे में भोपालगढ़ क्षेत्र के युवा नेता पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं कि किस तरीके से सफल जनसभा का आयोजन भोपालगढ़ में किया जाए और इस जनसभा को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान को लेकर अलग अलग नेताओं की भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण के भोपालगढ़ आगमन को लेकर नजरें टिक गई हैं। वो किन को समर्थन करते हैं, किस तरीके से वो माहौल बनाएंगे, उसको लेकर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चर्चाएं जोरों पर चलने लगी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यानी एक भारत में उभरता हुआ बड़ा नेता के रूप में देखा जा सकता है। अंबेडकरवादी है और वो भीम आर्मी चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनके पास युवाओं की एक बड़ी फौज देखने को मिल रही है और वह जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ सैकड़ों युवाओं का काफिला उमड़ पड़ता है। ऐसे में देखना होगा कि 3 अक्टूबर को भोपालगढ़ में चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपना क्या जलवा दिखा सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी भीड़ कर सके और भोपालगढ़ की विधानसभा सीट 2023 में किस पार्टी को जिताने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। वही इस कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जगह उनके कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान में भी जुट चुके हैं। परशुराम मदेना स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। टेंट की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, बैनर पोस्टर लगाने के लिए भी उनके कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर कार्यक्रम में जुट गए हैं। आने वाली 3 अक्टूबर को चंद्रशेखर आज़ाद की सभा के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि उनकी सभा कैसी सफल होती है या असफल होती है, किस तरीके से नेताओं की भी उन पर टकटकी लगी हुई है कि वो किन को सपोर्ट करे, किन के पक्ष में माहौल बनाए, वो तो 3 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के भोपालगढ़ आगमन पर अच्छी भीड़ होने की संभावनाएं हैं और इस भीड़ के माध्यम से वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या RLP हो, किसको इस सीट पर जिताते हुए नजर आएंगे या किसको सपोर्ट अंदरूनी करेंगे, वो तो देखने वाला समय बताएगा। लेकिन उनके पास युवाओं की एक फौज बड़ी संख्या में उभरती हुई नजर आ रही है। भोपालगढ़ अब तक के लिए किशोर जाखड़ की खास रिपोर्ट।